रात भर पानी में भिगोकर यह 5 चीजें खा लें, कभी बूढ़े नहीं होंगे। ताकत का खजाना, इस चीज से सब दर्द से निजात पाए। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप पानी में भिगोकर खाएंगे ना तो आपके शरीर की 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा, शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी, ताकत का नया संचार होगा, शरीर हमेशा जवां दिखाई देगा, स्किन में ग्लो आएगा, आंखों की अगर कोई कमजोरी है तो वो भी दूर हो जाएगी, दिमागी कमजोरी दूर होगी, याददाश्त बढ़ेगी और सबसे खास चीज वीर्य बल को बढ़ा देगा, चेहरे पे ओज और तेज को बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप रात में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करते हैं ना तो इससे आप लंबे समय तक बुढ़ापे से दूर रहोगे। आपके शरीर में इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी जिससे कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। शरीर की नसें मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इन चीजों को खाने से ना तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, ना गठिया का दर्द होगा, आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, ना आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी और ना ही कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम होगा। जिन पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी होती है ना, जिन्होंने बचपन की गलतियों की वजह से अपने पौरुष शक्ति को खो दी है, वो भी वापस आ जाएगी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वो 5 चीजें जिसको आपको पानी में भिगोकर सुबह खाना है। सबसे पहले नंबर पर आता है चना। जो लोग अपने गलत आदतों की वजह से अपने शरीर की ताकत को खो दिए हैं, जो यंग जनरेशन है वो लोग खासकर कि इस तरह की हरकतें करके अपने शरीर की ताकत को खोते जा रहे हैं, जिनके शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, थोड़े से काम करते ही थक जाते हैं, नसें ढीली पड़ चुकी हैं। इसके साथ ही उम्र बढ़ने के कारण भी पुरुषों में कमजोरी आ जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कमजोरी आई हो, उम्र बढ़ने के कारण आई हो, चाहे आप यंग हैं, आपके अंदर गलत आदतें हैं जिसकी वजह से कमजोरी हो, तो उस केसेस में भी यह चना बहुत फायदा करेगा। आपको सिर्फ आधी मुट्ठी के बराबर चने को लेकर 1 कटोरी पानी में भिगोकर रख देना है, रात भर के लिए छोड़ देना है। आप स्टार्टिंग में कम चने का इस्तेमाल करें, बाद में आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं, है ना। कई लोगों का डाइजेशन वीक होता है, तो इस तरह से आप कम से स्टार्ट करेंगे ना तो आपका पाचन भी सही से हो पाएगा। दोस्तों, इस चने के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए, मसल्स की मजबूती के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, आपकी आंखों के लिए, दिमाग के लिए, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए ये जो चने हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बस इसको आपको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए, जो मैं आपके साथ आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, चने में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में, पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में, साथ ही पेट और ब्लड में अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को सुबह उठते ही बहुत ज्यादा आलसपन और कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए तो इतना ज्यादा फायदेमंद होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे बच्चों या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग जो आर्मी में जाना चाहते हैं, मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, इम्यूनिटी और स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो चने से बेहतरीन डाइट कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, चने खाने से घोड़े जैसी ताकत मिलती है। यहां पर आपको दूसरी चीज जो लेनी है दोस्तों वो है पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस के बीज। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई ये पॉपी सीड्स, खसखस होता क्या है। देखिए दोस्तों, खसखस का इस्तेमाल जो है ना हम मसालों के तौर पर करते हैं या आसपास से किसी भी मसाले की दुकान में, किराने की दुकान में आसानी से मिल जाया करती है, आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। खसखस दोस्तों पौष्टिक तत्वों का भंडार होता है। इसके अंदर हाई क्वालिटी पोटेशियम, कैल्शियम और मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन डी पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, कमर व पीठ, घुटनों के दर्द की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों के शरीर में वात प्रकृति बिगड़ जाती है, यानी कि कमर में, जोड़ों में, पीठ में, है ना, दर्द होता है, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, तो इस तरह की समस्याएं जो होती हैं, ऐसे पुरुष और महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ये खसखस के बीज। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो दाने हैं ना खसखस के, ये कमाल के फायदेमंद होते हैं। आप इसको मार्केट से खरीद कर ले आइएगा। अगर आप अकेले के लिए भिगो रहे हैं तो यहां पर आपको 1 चम्मच ही भिगोना है, लगभग 5 ग्राम की मात्रा में। और अगर आप 2-3 लोगों के लिए भिगो रहे हैं तो उस तरह से आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको इस्तेमाल में लाना है वो है दोस्तों मेथी दाना। दोस्तों, शरीर में वात, कफ और पित्त को बैलेंस करने में जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है वो है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी का दाना। यह हमारे शरीर के सभी प्रकार के रोग जैसे डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, नसों की कमजोरी, जोड़ों में, घुटनों में दर्द,
ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, किडनी लीवर से रिलेटेड समस्याएं जो हैं शरीर में वात पित्त और कफ के बिगड़ने के कारण होते हैं। और ये जो मेथी दाना होता है दोस्तों, ये पीले पीले जो दाने दिख रहे हैं आपको, ये इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता में मेथी को दोस्तों कई रोगों का नाश करने वाला बताया गया है। मेथी दाने का आपको सिर्फ आधा चम्मच, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं चम्मच, बस आधा चम्मच आपको लेना है, लगभग 2 ग्राम की मात्रा में इस तरह से पानी में भिगोकर रख देना है, रात भर के लिए छोड़ देना है। चौथी चीज जो हमने ली है दोस्तों वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। तो यहां पर हम लगभग 1 चम्मच की मात्रा में अलसी का बीज भिगोकर छोड़ देंगे। और दोस्तों ये जो मैं भिगो रहा हूं ये एक व्यक्ति के लिए है, अगर आप 2 लोगों के लिए भिगो रहे हैं तो यहाँ पर 2 चम्मच भिगो दीजिएगा। दोस्तों अलसी में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जो कि मांसपेशियों की रिकवरी के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, इसके अलावा नसों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, नसों के ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, है ना, नसों को मजबूत बनाने के लिए, नसों को खोलने के लिए, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड है ना, बहुत ही जरूरी तत्व है। इसके अलावा इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बालों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही पुरुषों के अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए भी यह रामबाण साबित होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको लगातार करना होगा, तो ही आपको फायदा दिखेगा। ऐसा नहीं कि 2 से 3 दिन खाया और सोचोगे कि भाई ताकत मिल जाए। आपको लगातार कम से कम, जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से 15 से 20 दिन खाना होगा। अब यहां पर 5वीं चीज लेंगे, वो है आलमंड, यानी कि बादाम। इसके लिए दोस्तों आपको जो मार्केट में सूखे बादाम मिलते हैं, सस्ते वाले जो बादाम मिलते हैं, वो नहीं लेने हैं। आप देख सकते हैं हमने जो बादाम लिए हैं इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है, ये वाले बादाम आपको लेने हैं। बादाम में ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपके दिमाग, आंख, स्किन, पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए और चेहरे में रौनक बढ़ाने के लिए, ग्लो लाने के लिए, कमर दर्द, शरीर में अकड़न, हड्डियों की कमजोरी, है ना, दिमागी कमजोरी, याददाश्त में कमी, खून की कमी हो गया, चेहरे पे जल्दी बुढ़ापा, एजिंग दिख रहा हो, तो इसको दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए भी यह बादाम पावरफुल होता है। तो यहाँ पर आपको 4 बादाम लेने हैं और पानी में भिगोकर रख देना है। और सुबह खाने से पहले बादाम का छिलका उतार लें और फिर इसको खाएं, क्योंकि छिलके सहित बादाम खाएंगे ना तो शरीर में उतना फायदा नहीं होगा, डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं होगा। इसलिए बादाम जब भी खाएं भिगोकर और छिलका उतार कर खाएं। दोस्तों ये 5 चीजें रात भर पानी में भिगो देना है और सुबह खाली पेट आपको खा लेना है। आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। गठिया, अर्थराइटिस, कमर, पीठ का दर्द, जोड़ों का, घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक कर देगा। दोस्तों इन चीजों को लगातार 15 दिनों तक लीजिए और 15 दिनों के बाद आपको क्या करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन ही सेवन करना है। इसके साथ साथ आपको जो पानी बचा हुआ होगा सुबह भिगोने के बाद, इस पानी को भी पी लेना है। इसका सेवन आप बेफिक्र होकर कीजिएगा, आप खुद में ही ताकत महसूस करोगे। और साथ में 2-3 बातों का ध्यान रखना, इसे खा रहे हो तो व्यायाम करना ना भूलना, दंड बैठक मारना, वॉकिंग जॉगिंग करना, पुशअप्स मारना, जो बन पड़े वो करना, लेकिन शरीर से पसीना निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी इसका पाचन अच्छे से होगा और आपके शरीर में ये लगेगा। इसके अलावा खाना खाने जब भी बैठे तो खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना दोस्तों। और खाना हमेशा चबा चबा कर खाना। और आप इस रेमेडी को भी फॉलो कर रहे हो तो बैठकर आराम से इत्मीनान से चबा चबा कर मन लगाकर खाना दोस्तों, तभी आपको पूरे फायदे इसके मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना। धन्यवाद।